हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज फाइनली मेरी मनोकामना पूरी होने जा रही है, यानी कि मेरा हेयर कट होने जा रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने उसको मना पाया। शादी के 3 मंथ के बाद ही मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था मुझे हेयर कट करवाना है, हेयर कट करवाना है, लेकिन नहीं छोड़ रहे थे हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि पापा को भी अच्छे लगते हैं लॉन्ग हेयर, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी लोग हैं जिनको मेरे हेयर पसंद है, कट करवाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैंने मम्मी से बोला, मम्मी कुछ हेयर कट करवाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, तो मम्मी ने आइडिया लगाया, ऐसे नहीं एग्री हुए थे कि मैं बाल कटवाऊँ। मम्मी ने बोला अगर वो बाल कटवा लेगी तो उसके बाल थोड़े मोटे हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो इसलिए बोल रहे हैं हाँ ठीक है, लॉन्ग होते हैं तो चलेंगे, हम हेयर कट करवा देंगे। तो हेयर कट करवाने के लिए मेरे पति एग्री हो गए हैं, रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी होकर बैठी हूँ। पहले विंध्या दीदी जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं विंध्या दीदी को मैंने नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो कुछ ने बोला मैं चलता हूँ। तो कुछ हो रहे हैं रेडी, मैं रेडी होकर बैठी हूँ। देखते हैं कौन से सलून जाके कटवाएंगे, देखते हैं। पहले विंध्या दीदी से पूछ कर आती हूँ, विंध्या दीदी जी भी जा रही हैं या नहीं। विंध्या दीदी नहीं जा रही हैं, मैं और किसी जा रहे हैं। पहली बार किसी पार्लर में जा रही हूँ, वो भी मैं अपना खुद का काम करवाने के लिए, क्योंकि मैं खुद पार्लर का काम करती थी और आज मुझे पार्लर जाना पड़ रहा है। क्या होता है, मैं कर लेती हूँ अपने हाथ से ही कर लेती हूँ कटिंग, लेकिन एक साइड का अच्छा आता है, एक साइड का नहीं आता। मतलब एक साइड क्लियर दिखता है कि हाँ कट हुआ है कोई हेयर स्टाइल, एक साइड का नहीं दिखता है। मैंने शादी के पहले, शादी के मतलब और काफ़ी टाइम पहले मैंने किया था लेज़र, लेकिन नहीं आया था अच्छे से। वीडियो में दिखाते हैं ऐसा करने से ऐसा करने से आ जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं आता। मैंने करके देख लिया, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ सैलून। सैलून बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 5-6 मिनट में हम इजी से पहुँच गए थे। और ऊपर था सैलून, तो हमें लिफ्ट से जाना पड़ा था। और रियल बताऊँ तो मेरा ड्रीम था कि मेरा हेयर कट एक मैन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ओनर थे वो मैन ही थे, लेकिन जो काम करती थी, लेडीज़ का काम लेडीज़ ही करती थी, वॉइस बॉय जो मेंस रहते थे उनका काम मेंस ही करते थे। सबसे पहले मैं पहुंची वहाँ पर, सब प्राइस और मेन्यू वगैरह देखा, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैंने करवा लिया था। सबसे पहले उन्होंने हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये सब करवाने का। और वैसे तो गाँव में ऐसा कोई नहीं करवाता और इस करते भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बालों के सेक्शन किए, मुझे लेयर कट करवानी थी और जितनी मैंने लेंथ बताई उतनी उन्होंने की। और हम काफ़ी देर तक उनसे बातें करते रहे। काफ़ी अच्छा उनका नेचर था, बहुत अच्छा नेचर है। बेंगलोर की हैं, थोड़े दूर रहती हैं, मतलब हमारे एरिया में ही रहती हैं, लेकिन थोड़ा दूर उनका घर है। लेकिन काफ़ी अच्छे से बात किया उन्होंने, बहुत ही प्यार से बोलती हैं। उसके बाद मेरे हेयर में उन्होंने हेयर कट करके थोड़े थोड़े से ड्राई किए। पहले मैंने उनको बोला था कि हेयर स्पा करवाना है, लेकिन उनको याद नहीं रहा कि हेयर स्पा भी मैंने बोला था, क्योंकि हिंदी उनको कब समझ आता है। तो हेयर स्पा जब उन्होंने हेयर थोड़ा थोड़ा ड्राई करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने उनसे बोला हेयर ड्राई क्यों कर रहे हैं आप, मुझे तो हेयर स्पा भी करवाना है। तो फिर उन्होंने हेयर स्पा क्रीम लगाया और मसाज इतना अच्छा किया कि मेरा हेड पेन, डेली मेरा हेड पेन होता है, हेड पेन नहीं हो रहा था। और ऐसा लग रहा था काश मेरा ऐसा मसाज डेली हो जिससे मुझे हेड पेन ना हो। बहुत अच्छे से उन्होंने मसाज किया। और रियल बताऊं, अगर मेरे गांव के आसपास जो पार्लर है, सैलून है, तो उनमें जाके करवाओ तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। प्राइस नहीं लगता है इसीलिए वो ऐसे ही नॉर्मली स्पा करते हैं, ऐसा सिखाते भी नहीं हैं जैसा उन्होंने किया था मेरा। बहुत मज़ा आया करवा के, ऐसा लग रहा था कि मुझे सेकंड टाइम भी यहाँ आना है। आऊँगी मैं सेकंड टाइम भी यहाँ पर जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो सर्विस उन्होंने दी, बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। 4 आवर्स तक हम वहाँ पर हमने काम किया, करवाया। और मैंने कलर भी बोला था, कलर का भी बोला था, कलर करवाने के लिए
तो क्या हुआ, कलर बहुत ज़्यादा, उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब 8000 कलरिंग का था ओनली। तो प्राइस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया था, तो मैंने सोचा कलर नहीं करवाते हैं। वैसे भी मेरे बालों का कलर मुझे ठीक ठाक लगता है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो मैंने कलर कैंसिल कर दिया था और मैंने गोल्डन कलर चूज़ किया था। तो उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, 8000, कुछ ने भी बोला बहुत ज़्यादा है 8000, तो हमने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने लगाई मशीन, बहुत मज़ा आया था और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सर्विस दिया। उसके बाद कोई भी हो उसको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला भी नींद आ रहा है क्या, मैंने बोला हाँ नींद आ रहा है। अच्छा, नींद आना ज़रूरी है क्योंकि तभी पता चलता है कि हमारा जो हम सर्विस दे रहे हैं वो अच्छा है। और हेयर्स आप हमारे देख सकते हैं कितने सारे हेयर्स मेरी कट चुके हैं, बाकी कि ड्राई हो जाएं फिर आपको दिखाएंगे पूरा काम हो चुका है। और फर्स्ट टाइम मेरा था जो मैं अपने बाल कटवा के हैप्पी थी। वैसे क्या होता था, जब भी मैं बाल कट करवाती थी तो मुझे सैड होता था अंदर से कि हाँ मेरे बाल चले जाएंगे, बाल चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो कटिंग किया मेरा, और इतना स्मूथ हेयर हो गया था मेरा स्पा के बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद उन्होंने ड्राई किया, काफ़ी स्मूथ बाल हो गए थे मेरे, और उन्होंने काफ़ी टाइम कर्ल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला भी कि आपके हेयर्स हैं जो काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, इसलिए वो कर्ली नहीं हो रहे हैं अच्छे से। देख सकते हैं आप, देख लीजिए कितने टाइम उन्होंने रोल किया लेकिन नहीं हुए। पेशेंस था, ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी करें, नहीं पेशेंस था, अच्छे से उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। करवा लिया है, बहुत शॉर्ट नहीं। कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा, बाकी मैं घर जाके आपको बहुत कुछ बताऊंगी। 4 आवर्स तो 4 आवर्स नहीं, 3 आवर्स। 3 आवर्स हो गया, कलरिंग नहीं करवाया है। मैं आ गई हूँ घर पर क्योंकि सलून ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दूर है, पास ही गए थे तो जल्दी आ गए। मम्मी को और विंध्या दीदी को मैं दिखा कर आई हूँ। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, विंध्या दीदी को उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, और कुछ को भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं हेयर कट नहीं करवा रही थी तब कुछ को मेरे लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैंने जब हेयर कट करवा लिया है तो उनको और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब 100% मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी वो मुझे हेयर कट करवाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि बाकी में अच्छा लग रहा है हेयर कट। और पैसा काफ़ी ज़्यादा लग गया है, 4500 पैसा लग गया है, क्योंकि मैंने स्पा भी करवाया है, हेयर कट भी, तो इसलिए पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया। जब मैं विलेज में थी तो रियल बताऊं पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा भी लग जाए और काम भी अच्छा ना हो, तो ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका काम, और काफ़ी सारी हमने उनसे बातें भी करी, अच्छा लगा उनसे बातें करके। और रियल बताऊं तो जब मैं विलेज में थी तब मुझे शौक था ऐसे हेयर कट करवाने का, लेकिन मुझे वहाँ पर आसपास जो भी पार्लर हैं उन पर कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि ये जैसा मुझे चाहिए वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हेयर कटिंग आती है। तो जैसी मैं करती थी, मैंने एक बार पार्लर में करवाया था, उन्होंने बोला था 300 रुपये बोला था, तो मैंने उनको 300 दिए और मैंने कट करवाए। तो उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से एक तो कट करे थे, और ऐसा ही नहीं लग रहा था कि कट किए हैं। फ्रंट में डालो तो लग रहा था कि कट है, बैक में डालो तो नहीं लग रहा था कि कटिंग, कोई कटिंग है हेयर्स में। लेकिन ये बाल पीछे भी डालो तो भी हेयर कट लग रहा है, आगे भी डालो तो भी हेयर कट लग रहा है। इसलिए मुझे कभी, जब मैं गांव में थी तब कभी बिलीव नहीं हुआ किसी के ऊपर कि मेरा हेयर जैसा मुझे हेयर कटिंग चाहिए ऐसा कर सकते, इसलिए मैंने कभी कटवाया ही नहीं। मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुझसे एक साइड का बहुत अच्छा आया था, लेकिन एक साइड का नहीं आया था, इसलिए मैं करवाती नहीं थी। और रियल बताऊं तो क्या होता है, जब पैसा नहीं रहता है तो कम पैसे भी हमें ज़्यादा लगते हैं किसी को देने में। तो जब मैं विलेज में थी तो 300-400 भी बहुत ज़्यादा लगते थे। आज मैं 4500 का हेयर कट करवा के आई हूँ। स्पा भी है, मुझे पता नहीं हेयर स्पा कितने का होता है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया है, काफ़ी अच्छे हेयर्स भी हो गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो हेयर्स है ये अंदर की साइड कर दिए और ये साइड बाहर की साइड कर दिए।
उनको या तो फिर दोनों अंदर की साइड ही करने थे या तो फिर दोनों बाहर की साइड, लेकिन मैंने वहाँ पर उनको बोला नहीं, मुझे पता था कि ये गलत कर रही है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला। मैंने बोला बहुत टाइम से वो मेहनत, सोचा है ऐसा कि बहुत टाइम से वो मेहनत कर रही है, क्यों परेशान करना, 2 दिन में फिर जैसे कि जैसे हो जाएंगे, इसलिए मैं आ गई। बाकी कि आपको कैसा लगा मेरा हेयर कट का कमेंटों में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।